नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण, जिसे अंग्रेजी में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पदार्थ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैटर, कोई कोई उसे सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दो आधार पे बांटा गया है। एक आपका भौतिक अवस्था है इसका, एक आपका रासायनिक अवस्था, एक आपका फिजिकल स्टेट और एक को बोलते हैं केमिकल स्टेट। समझ गए? तो पदार्थ को दो अवस्था को में बांटा गया है। पहला है आपका भौतिक अवस्था, दूसरा है आपका रासायनिक अवस्था। आगे इस पर चर्चा होगी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, आखिर ये अवस्था कैसी होती है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। फिर भौतिक अवस्था में पदार्थ को तीन भागों में, कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। इसे कहते हैं सॉलिड, इसे कहते हैं लिक्विड और इसे तो गैस का गैस ही कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। अंग्रेजी में इसे एलिमेंट कहते हैं, इसे कंपाउंड कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, ध्यान दीजिएगा कि तत्व को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है धातु, पहला का नाम है धातु, जिसे अंग्रेजी में मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। दूसरा है अधातु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद यौगिक को दो भागों में, हालांकि यहाँ पे एक देखें तो एक और इसका प्रकार होता है जिसे हम उपधातु कहते हैं, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो महत्वपूर्ण है, वही आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। चलिए, यौगिक को दो भागों में, एक आपका कार्बनिक जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और दूसरा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद आपका मिश्रण, तो मिश्रण को भी दो भागों में, एक आपका समांगी मिश्रण जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद है आपका विषमांगी मिश्रण जिसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये आपका हो गया पदार्थों का वर्गीकरण, एक आपका स्ट्रक्चर और उसी को हम कहते हैं संरचना। अब एक एक करके सबके बारे में आपको जानना है। एक एक करके सबके बारे में आपको जान लेने के बाद आपको यह महसूस होगा कि नहीं, इन सब के बारे में हम अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पदार्थ होता क्या है। समझ गए? तो पदार्थ समझिए यहाँ पे दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु आप उठा लीजिए, किसी भी तरह का वस्तु हो, ठीक है, जो स्थान घेरती है। सभी वस्तुएं अपना कुछ ना कुछ क्या करती है? स्थान घेरती है। स्थान को क्या करती है? वो छेकती है। सब लोग समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और जो अपनी संरचना में परिवर्तन, जो अपना उसका संरचना है उसमें परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। जैसे मान लीजिए यह पदार्थ है, इसको यदि हम मान लीजिए कुछ किसी और चीज़ में बदलना चाहे, इस पेन को किसी और चीज़ में बदलना चाहे, तो यह क्या करेगा? उसका विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध। तो सभी पदार्थ अपने संरचना में परिवर्तन होने के टाइम क्या करता है? उसका विरोध करता है। समझ गए? और जिसे हम एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा, अब यहाँ पे इंद्री क्या होता है ये आगे हम बताएंगे आपको अभी। समझ गए? तो इंद्रियों द्वारा क्या करते हैं? महसूस कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो फिर से समझिए, दुनिया की कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, दुनिया की कोई भी वस्तु ले लीजिए, है ना, जो क्या करे? कुछ ना कुछ जगह को छेकती है, जगह को घेरती है, स्थान घेरती है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ उसमें भार होता है। सभी वस्तु में कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान जरूर होता है। और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। समझ गए? उसे, जिसे हम एक या एक से अधिक इंद्रियों के द्वारा, है ना, महसूस कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे उदाहरण के लिए हम हवा को अगर लें, समझिएगा यहाँ ध्यान पे, तो हवा को आपने कभी देखा? कभी देखा? नहीं देखा। लेकिन क्या किया आपने? हवा को महसूस किया है। क्या किया है? महसूस किया है। तो हम इसलिए यहाँ पे बताए हैं कि इंद्रियों के द्वारा जिसे हम महसूस करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे हम, है ना, देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? उसको महसूस करते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं। समझ गए?
उसी तरह से पानी हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, चीनी, रेत, चांदी, स्टील, लोहे और लकड़ी, बर्फ और शराब, दूध और तेल। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भाप, कार्बन और सल्फर, चट्टानें और खनिज इत्यादि, ये सभी क्या है, पदार्थ होते हैं। समझ गए। अब चलते हैं हम लोग पदार्थ को, है ना, वो तो बाद में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले जानिए आपकी इंद्रिय क्या होती है। ठीक है, इंद्रिय, अब समझिए, इंद्रिय के द्वारा हमें बाहरी विषयों, जो बाहरी विषय है उसका क्या होता है, ज्ञान होता है। कौन कौन, रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द तथा आभ्यंतर विषयों, आभ्यंतर जो अंदर की विषय है ना, सुख दुख आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कितने इंद्रियां हैं इसके बारे में भी अभी आप जानने वाले हैं, तो बस बने रहिए आप लोग। इंद्रियों के अभाव में हम विषयों का ज्ञान किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास इंद्रिय नहीं, मान लीजिए हमारे पास आँख है, ठीक है, कान नहीं है, तो मान लीजिए देख तो लिए, लेकिन अगला अगर कोई चीज़ सीखना है तो हम सुन नहीं पाएंगे। कान है, आंख नहीं है, तो किसी चीज़ को हम देख नहीं पाएंगे। तो सिंपल समझिए, बड़े आसान शब्दों में, कि इंद्रियों के अभाव में हम किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। समझ गए, इंद्रियां होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो अब समझिए, जिसी सी मीठी मीठी बातें, इंद्रियां कितने होते हैं, 14 होते हैं। 5 क्या होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 जो है आपके ज्ञानेंद्रियां होती है। क्या होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है। उसके बाद 5 जो है आपका कर्मेंद्रियां, क्या होती है, कर्मेंद्रियां होती है, जिसका नाम है हाथ, पैर, मुंह, उसके बाद गुदा और लिंग। तो 5 उधर ज्ञानेंद्रिय और 5 आपका हो गया कर्मेंद्रिय, यानी कि कितना हो गया, 10। उसके बाद 4 जो है आपका वो अंतःकरण। क्या होता है, अंतःकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंदर ही अंदर चलता रहता है ना, जिसे ना कोई देख पाता है, ना कोई, है ना, इसे समझ पाता है। मेरे मन में क्या है, कोई जानेगा क्या, नहीं जानेगा। ठीक है, इसे कहते हैं अंतःकरण। क्या कहते हैं, अंतःकरण। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी बुद्धि कितनी है, इसकी जांच तो हम कर सकते हैं, लेकिन सबकी जांच नहीं कर सकते। उसी प्रकार से चित्त और अहंकार, ठीक है, इन सभी चीज़ों का, है ना, वर्णन मैंने यहाँ पे कर दिया। इसी को हम कहते हैं इंद्रिया। समझ गए। अब बात आती है ठोस पदार्थों को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में, जैसा कि आपने संरचना देखा, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस होता है। ठीक है, तो एक एक करके आप सबको समझिए। पहला ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड, ऐसा पदार्थ जिसके आकार समझते हैं ना, है ना, और आयतन क्या हो, दोनों निश्चित हो, दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर, ये पत्थर जो है आपका, इसका आकार क्या है, निश्चित है। इसमें परिवर्तन आप करेंगे, कब करेंगे, जब आप इसमें तोड़ फोड़ करेंगे तब होगा परिवर्तन, नहीं तो अपने आप ये पत्थर, है ना, ऐसे ही रहेगा। जब तक इस पेन को हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक तो ऐसे ही रहेगा। इसके संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि इसके आकार में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद है ईंट। ईंट अगर ऐसे ही रहे तो ऐसे ही रहेगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा। कुर्सी रहेगा रखा हुआ कहीं पे भी, तो कुर्सी का आकार जो है वही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और इसके आयतन भी, पत्थर अगर मान लीजिए 1 कुंटल का है तो 1 कुंटल का ही ये पत्थर रहेगा। ये ईंट अगर 1 ईंट 5 केजी का है तो 5 केजी का ही रहेगा। कुर्सी अगर 2.5 केजी का है तो 2.5 केजी का ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से इस कार की बात करें तो कार अपना आकार अपने आप नहीं बदल लेता है, कार जैसा है वैसे ही रहता है। समझ गए ना। उसी प्रकार से ये बस की बात करें हम, बस का भी वही हाल है। बस अगर अपने आप आकार बदल लेता था तो बहुत कुछ बन जाता, चाहता बस कि हम एरोप्लेन बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ठोस तो समझ गए, जिसके आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग, दूसरा है जो आपका है, क्या है, द्रव है, जिसे हम लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसके आयतन निश्चित होते हैं। आयतन क्या होंगे, निश्चित होंगे, परंतु आकार क्या होंगे, निश्चित नहीं होंगे, अर्थात अनिश्चित होंगे। फिर से समझिए बात को, ऐसा पदार्थ जिसके आकार अनिश्चित परंतु आयतन क्या होंगे, निश्चित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, यानी कि लिक्विड कहते हैं। जैसे मान लीजिए दूध है, ठीक है, अब दूध इस बोतल में यदि रखा हुआ है तो इसका आकार क्या है, अलग है। आयतन मान लीजिए 1 लीटर दूध इसमें भी है और 1 लीटर इस ग्लास में भी मैंने रखा है उसी दूध को। तो यहाँ समझिए कि यहाँ 1 लीटर दूध यदि इसमें बोतल में है तो इसका आकार क्या है, लंबा सा है, बोतल जैसा है, वैसा आकार ग्रहण कर लिया। ये जैसा पात्र मिलेगा, जैसा बर्तन मिलेगा, वैसा ये अपना, है ना, आकार ग्रहण
कर लेगा। उसी प्रकार से अगर इसको इसी दूध को इसमें डाले तो गिलास के जैसा इसमें आकार अपना बदल लिया नहीं। अब यहाँ देखिए इस बोतल में पानी था तो उसका आकार कुछ और था। इसी बोतल के पानी को यदि हम ग्लास में डालें तो क्या इसका आकार क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। यानी कि निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। 1 लीटर पानी इसमें भी है और इसमें भी 1 लीटर पानी ही है। उसके बाद आपका इस हम तेल की बात करें हम, है ना, तो तेल मान लीजिए इस बोतल से हम इस कटोरे में डाल रहे हैं, जितना तेल बोतल में है उतना ही इस कटोरे में भी है। तो बोतल का कितना हो जाएगा बताइए। मान लीजिए 1 लीटर इसमें है तो इसमें भी बस क्या हुआ है, इसमें अंतर कि आकार में परिवर्तन, है ना, हुआ है, परंतु आयतन वही है। वही चीज़ यहाँ भी शराब को ले लें हम, यदि ये 1 लीटर शराब है ना, इस गिलास में हम डालें, मान लीजिए 1 लीटर का, मान लेते हैं कि 1 लीटर का ये गिलास है, वैसे तो है नहीं लेकिन मान लेते हैं कि है, तो ये 1 लीटर शराब है ना, दोनों का आयतन क्या है, इस दोनों में बराबर है, परंतु है ना आकार क्या है, अलग अलग है। तो इस तरीके से ये आपका द्रव हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग गैस की, है ना। गैस क्या होता है, तो जिसका आकार और आयतन दोनों, तो गैस क्या होता है, समझ गए क्या होता है, फिर से समझिए कि ऐसा पदार्थ जिसके आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे, मतलब दोनों निश्चित नहीं होगा, समझ गए। उसी को हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे वायु का आकार है ना निश्चित नहीं होता है और न ही इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस ले लीजिए आप, उसके आकार और आयतन क्या होते हैं, हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, कोई निश्चित नहीं होता है, समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग तत्व का, है ना। तत्व क्या होता है,